साथियों एआई 3D के इस आधुनिक रोबोटिक युग में आज भी देखते हैं कि बहुत से स्कूलों में परंपरागत रूप से पढ़ाया जाता है कि बच्चों के ऊपर सिलेबस का बोझ और नंबर लाने की मार रहती है। लेकिन कलायत के एमडीएन स्कूल में आज एआई 3D रोबोटिक लैब का उद्घाटन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री कमलेश जी डांडा उद्घाटन समारोह में पहुंची। तो एआई 3D के माध्यम से किस तरह से बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, किस तरह से बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ मशीनी युग के साथ जोड़ा जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह से इस आधुनिक लैब का प्रयोग बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए किया जाएगा। तो सर क्या कहोगे कि एआई 3D का युग है। आजकल बच्चे जो हैं बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण एरिया में एमडीएन संस्थान ने एक पहल की है, क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा पूरे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल का, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ इसकी शुरुआत की है। आज अभी जैसे मंच पे भी बता रहे थे आदरणीय डायरेक्टर सर, जो हमारे संस्थापक भी हैं विजय जी, कि किस तरह से आज रेस्टोरेंट्स हों, इनफैक्ट गाड़ियाँ भी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रही हैं, कोई ड्राइवर के बिना चल रही हैं। रोबोट्स रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे हैं। रोबोट्स आज लोग आदमियों का काम रोबोट करने लगा है। तो ऐसे युग में जब इतनी टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है, जब भारत के लोग हम चंद्रयान बना करके और हम अंतरिक्ष में अपना काम चला रहे हैं, तो ऐसे युग में कलायत के अंदर इस तरह की लैब का स्थापित होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं पूरे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई दूंगा और साथ ही साथ यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भी शुभकामनाएं दूंगा कि हम यहाँ पर, जो मेरे ख्याल ज़िले में भी ये शायद उपलब्ध ना हो, इतनी एडवांस चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो सभी बधाई के पात्र हैं और बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। विजय सर, क्या कहोगे कि आज आपके मन में कैसे आया कि हमें बच्चों को उस टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाना चाहिए? क्योंकि आज परंपरागत मेथड के साथ जो है आज भी देखते हैं कि ज़्यादातर स्कूलों में वही पढ़ाई है, वही मेथड है। मैं सबसे पहले तो मैडम का धन्यवाद तुषार जियों का और आप सबका करना चाहता हूं कि आपने समय निकाला। और मेरी शुरू से सोच थी, मैंने 95 में जब ये संस्था शुरू की, उस टाइम ये था कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में इस ब्लॉक को बहुत आगे लेके जाना, और मेरा निरंतर 30 वर्षों का प्रयास है। उस प्रयास में मैं सफल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमारे बच्चे एक कलायत के गांव के बच्चे फ्रांस यूनेस्को जो यूएनओ की एक बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ पर जाना, उधर सिलेक्शन होना, इसरो के अंदर साइंटिस्ट सेलेक्ट होना, डीआरडीओ के अंदर होना, एम्स जो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर हमारे बच्चे, यहाँ कलायत के बच्चे डॉक्टर है, उधर है सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहाँ है 100 के करीब है। तो आने वाला टाइम फिर आज जैसे हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत चेंजेज हो रही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड सारी चीज़ें आ गई है। हम वो ट्रेडिशन मेथड के ऊपर नहीं पढ़ा सकते कि बच्चों को किताब क्वेश्चन करवा दिए, रट्टा लगवा दिया मार्क्स, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक डिग्री सर्टिफिकेट लग के नौकरी की लाइन में लगते रहेंगे। अगर बच्चे के अंदर स्किल डेवलप होगी, बच्चे के अंदर एक क्रिएटिविटी होगी, तो उसको नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, खुद घर पे कॉल आएगी। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि एक सर्टिफिकेट बेस करके नौकरी करना। और ये चीज़ है, आने वाला टाइम आप देखोगे कि पूरे का पूरा वर्ल्ड में सिनेरियो चेंज होने वाला है। जो फ्यूचर एजुकेशन है वो 100% टेक्नोलॉजी के बेस पे होगी, जिसमें आज हम देते हैं रोबोट है, जैसे कोई आम बात नहीं रही, हर एक आदमी जानता है रोबोट के बारे में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे एजुकेशन का सेक्टर है, मेडिकल का है, होटल टूरिज्म का सेक्टर है, इवन सिक्योरिटी का भी है। वहाँ पर भी जो रोबोट का आप देखते हैं कि रोबोट है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो भी इसी के ऊपर है। कि देखते हैं कि एक पूरे के पूरे बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ होती है, सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी ड्रोन का यूज़ किया जाता है। वो सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर बेस्ड है। और अगर बच्चे स्कूल लेवल पर इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर है ना बहुत इंटेलिजेंस है, जहाँ तक हम नहीं सोच सकते ना, बच्चे उससे बहुत आगे जाकर सोचते हैं। और उनको इस प्रकार की एक वर्किंग लैब मिलेगी, वो बनाएंगे, अपने आइडिया को प्रैक्टिकल रूप दे पाएंगे। और जब उनके अंदर साइंटिस्ट कैसे पैदा होते हैं, आप देखो रदरफोर्ड का उदाहरण लीजिए या किसी का भी, इसी प्रकार से काम करते 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 नई इन्वेंशन है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो बच्चे यहाँ पर आएंगे इस लैब में सीख करके एक दिन बढ़िया हमारे भारत के साइंटिस्ट बनेंगे, कहेंगे। इस सब के लिए मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप बच्चों को ये ना देखें कि बच्चा आपका कहाँ पढ़ता है, ये देखें कि बच्चा आपका क्या पढ़ता है, पढ़ाई क्या है। सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेने के पढ़ाई ना करें, स्किल डेवलप करने के लिए, इंटेलिजेंसी क्रिएट करने के लिए स्टडी करें। एमडीएन संस्था ने ग्रामीण अंचल में एक बड़ी पहल की है कि तकनीकी के साथ बच्चों को जोड़ा जाए।
देखिए, मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी है और मेरा सौभाग्य है, मैं आज एमडीएन पब्लिक स्कूल कलायत में आज जो रोबोट लैब का उद्घाटन था, इसकी शुरुआत थी, तो उसमें मुझे आने का अवसर मिला। और यहाँ हमारे जो संस्थापक स्कूल के विजय कंसल जी का मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी जो टेक्निक यहाँ बच्चों के लिए जो हर एक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है, तो एक ये बधाई के पात्र हैं। और मैं बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी भी सभी बच्चे यहाँ पर इतना अच्छा सीखेंगे और आगे जाकर अपने व्यवसाय को और अपने काम को अच्छा बढ़ाने का काम करेंगे। Hello everyone, my name is Varun Sanduja and I am founder CEO of STEM Orbit. So today we are available. आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं, ठीक है, MDN स्कूल कलायत में, और यहाँ पे STEM Orbit के द्वारा एक पूरी लैब जो है वो सेटअप की गई है, STEM कम रोबोटिक्स लैब। इस लैब में हमारे पास मल्टीपल तरह के सेंसर्स, आउटपुट डिवाइसेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मेजरिंग टूल्स, 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइनिंग, ये सभी चीज़ें अवेलेबल है। और हम लगभग 14 टेक्नोलॉजीज़ का पूरा करिकुलम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये करिकुलम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल, क्योंकि आजकल के टाइम में जो इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इस चीज़ का बार बार जिक्र किया है कि अब हमें मूव ऑन थोड़ा सा होना पड़ेगा, ताकि जो बच्चे हैं वो सिर्फ किताबी ज्ञान में ना रह जाएं, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस लैब के सेटअप होने से इस पूरे एरिया में आई थिंक ये पहला लैब सेटअप है जो बच्चों के लिए किया गया है। और इस लैब के सेटअप होने से बच्चों के लिए मल्टीपल जो गेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। बच्चों को अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस उनको ये पता चलेगा कि कैसे जो चीज़ें वो बुक में पढ़ रहे हैं वो कैसे एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट वो करके उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं, और वो कैसे रिलेट करती है इंडस्ट्री से। बच्चा फॉर एग्जांपल अब डेली लाइफ में जो बच्चे हैं वो घर में स्विचेस यूज़ कर रहे हैं, राइट, पर वो स्विचेस के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है, अगर वो चीज़ बच्चे लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे एंड दे विल एग्जैक्टली नो कि बेसिकली जब हम एक स्विच को ऑफ कर रहे हैं तो क्या पीछे से कनेक्शन जो है वो ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही मल्टीपल चीज़ों के बारे में वो लर्न करेंगे। इसमें कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, फिजिकल कंप्यूटिंग के बारे में बच्चे सीखेंगे, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में बच्चे जो है वो लर्न करेंगे, 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइनिंग के बारे में बच्चे लर्न करेंगे। और एक प्रॉपर स्टेम सोल्यूशन जो है वो STEM ऑर्बिट ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इसमें एक सबसे जो खास बेनिफिट होगा वो बच्चों का ये होगा कि बच्चों के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे कोई भी अपने घर में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्रैक्टिकली या फिर टेक्निकली, या फिर बच्चे स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो अपने लैब में आके उसका सोल्यूशन खुद से फाइंड आउट करेंगे विद द गिवन रिसोर्सेज। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। हमारी टीम यहाँ पे रेगुलर विजिट करेगी और उस पूरे करिकुलम को अलाइन करेगी उनके जो एकेडमिक करिकुलम है उसके साथ, सो दैट कि बच्चे जो हैं साथ साथ प्रैक्टिकल भी सीखें और साथ साथ वो अपना थ्योरी पार्ट भी करें, और आगे फ्यूचर में उनकी हेल्प हो सके अपने करियर ऑप्शन चूज करने में। अगर कोई बच्चा यहाँ पे आके साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है या कुछ टेक्निकल करता है, कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी करता है, तो उनको बहुत आसानी होगी कि वो अपना करियर जो है वो उनको कौन से फील्ड में चूज़ करना है उसके लिए। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ विजय सर का, जिन्होंने इस लैब को सेटअप करने का हमें मौका दिया। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ द स्कूल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप इट अप। थैंक यू सर। AI और 3D का जो युग है इसमें बच्चों को किस तरह से सिखाया जा सकता है, किस तरह से जोड़ के रखा जा सकता है? Basically, sir, I am Ishan. I am from STEM Orbit. I am a 3D printing expert and a robotics and AI trainer. So basically, sir, AI और जो 3D printing है वो एक तरह से आप कह सकते हो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, और उसमें ट्रेन करने के लिए बच्चों को डिफरेंट चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि AI के डिफरेंट चैट मॉडल्स, और उसके बाद 3D प्रिंटिंग के साथ साथ 3D डिज़ाइनिंग भी सीखनी पड़ती है। तो हम इस लैब में, इस AI एंड रोबोटिक्स लैब में हम बच्चों को 3D डिज़ाइनिंग सिखाएंगे, 3D प्रिंटिंग सिखाएंगे, और डिफरेंट रोबोट्स कैसे बनते हैं वो सिखाएंगे, और उसके साथ ही AI को कैसे रोबोट्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं वो भी हम अपनी रोबोटिक्स एंड AI लैब में सिखाएंगे।